नमस्कार। सन 1774 से 1781 तक लगातार 6 वर्ष मराठाओं का अंग्रेजों से युद्ध हुआ, किंतु अंततः 31 दिसंबर 1802 को हुई वसई संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूरी तरह पराजय स्वीकार कर ली और महाराष्ट्र छोड़कर बिठूर अर्थात आज के कानपुर जा बसे। इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों का आश्रय और अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन ग्वालियर नरेश दौलतराव सिंधिया इसके बाद भी संघर्ष करते रहे। महाराज दौलतराव सिंधिया की प्रमुख ताकत उनका तोपखाना था। वह किसी भी स्तर पर अंग्रेजों से कमतर नहीं था, क्योंकि उसे अंग्रेज और फ्रेंच दोनों ने मिलकर तैयार किया था। पेशवा की पराजय के ठीक 1 वर्ष बाद अर्थात 31 दिसंबर 1803 को विश्वासघात के कारण वे भी पराजित हो गए। उनका प्रमुख सेना नायक मूसा पीरू अंग्रेजों से जा मिला और विवश सिंधिया को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि को सुरजी अर्जन गांव संधि के नाम से जाना जाता है। इसमें सिंधिया के आधिपत्य के बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया तथा एक अंग्रेज रेजिडेंट को भी अपने यहाँ रखने को उन्हें सहमत होना पड़ा। एक बात उल्लेखनीय है कि जब सिंधिया लड़ रहे थे तब होलकर तटस्थ होकर दूर से तमाशा देख रहे थे। उसके बाद जब यशवंतराव होलकर लड़े, और कहा जाए तो सबसे देर तक लड़े, तब सिंधिया अंग्रेजों से संधि कर चुके थे और वे युद्ध से पृथक रहे। आइए अब एक नज़र बैजाबाई के व्यक्तित्व पर भी डालते हैं। बैजाबाई का जन्म 1784 में महाराष्ट्र प्रांत के कागल कोल्हापुर में हुआ था। उनके पिता सखाराम घाटगे कोल्हापुर के भोंसले शासकों के अधीन कागल के देशमुख थे। फरवरी 1798 में पूना में 14 साल की आयु में उनका विवाह ग्वालियर के महाराजा दौलतराव सिंधिया से हुआ। विवाह के बाद उन्हें एक भीषण मानसिक वेदना का भी सामना करना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि उनके पिता सखाराम घाटगे महाराजा के दरबारी तो बन गए, किंतु वे कट्टर ब्रिटिश विरोधी थे। उनकी राष्ट्रीयता की भावना अत्यधिक प्रबल थी। ब्रिटिश भी उन्हें इसी कारण बेहद नापसंद करते थे। इतना अधिक कि जब पराजित होने के बाद महाराजा दौलतराव सिंधिया को अंग्रेजों से संधि को विवश होना पड़ा, तो 1805 की उस संधि में एक शर्त यह भी थी कि उन्हें अपने ससुर को प्रभाव के पदों से हटाना होगा। एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई। जिस प्रकार पेशवा बाजीराव द्वितीय की अंग्रेजों से संधि हो जाने के बाद भी सिंधिया और होलकर ने अंग्रेजों से संघर्ष लंबे समय तक जारी रखा था, उसी प्रकार बुजुर्ग सखाराम घाटगे भी सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि के बाद प्रतिकार करते रहे। यहाँ तक कि 1809 में महाराजा को उनकी नज़रबंदी का आदेश देना पड़ा, लेकिन बुजुर्ग घाटगे ने भीषण प्रतिरोध किया और जीवित हाथ नहीं आए। उन्होंने सशस्त्र संघर्ष करते हुए अपनी आत्माहुति दी। महारानी बैजाबाई उस समय गर्भवती थी। उनकी मानसिक वेदना की सहज कल्पना की जा सकती है। कुछ समय बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म भी दिया, जो अल्पजीवी रहा। 21 मार्च 1827 को महाराज दौलतराव सिंधिया का निसंतान ही स्वर्गवास हो गया। उसके बाद महारानी बैजाबाई ने राज्य को अंग्रेजों के हत्थे चढ़ने से बचाने के लिए 17 जून 1827 को एक दूर के रिश्तेदार के पुत्र मंगतराव को गोद लेकर उनके नाम से शासन सूत्र संभाले। बाद में मंगतराव को जनकोजी द्वितीय के रूप में जाना गया। उनका 16 वर्षीय शासनकाल भी संघर्षपूर्ण ही रहा। वह उनके तत्कालीन अंग्रेज रीजेंट के साथ लंबे समय तक तनावपूर्ण संबंध रहे। 1843 में महज 25 वर्ष की आयु में महाराज जनकोजी राव के देहांत के समय उन्हें मरणासन्न देखकर अंग्रेज कूटनीति को समझने वाले सरदार आंग्रे ने त्वरित निर्णय लिया और रियासत बचाने के लिए मराठा सरदार हनुमंत राव के बेटे भागीरथ राव को महाराज जनकोजी राव ने मृत्युशैया पर ही गोद लिया। महाराज की मृत्यु के बाद उन्हें जयाजी राव के नाम से
नया महाराज घोषित कर दिया गया। लेकिन तत्कालीन लॉर्ड एडिनबरा ने नए महाराज को मान्यता नहीं दी और प्रशासक के रूप में अपने एक वफादार को नियुक्त कर दिया। तत्कालीन महारानी तारा देवी ने इसे न केवल अपना बल्कि संपूर्ण ग्वालियर का, अपने पूर्वज महादजी सिंधिया तथा छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदू पद पादशाही वाली विरासत का भी अपमान माना और लॉर्ड एडिनबरा के उस बेमेल पुर्जे को अपने शासन तंत्र से उखाड़ फेंका। प्रशासक को हटना पड़ा। लॉर्ड एडिनबरा ने रुष्ट होकर ग्वालियर की रियासती सेना में कटौती करने का फरमान भेजा तो महारानी ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। वे कमजोर होने को कतई तैयार नहीं थीं। नतीजा यह निकला कि अंग्रेज फौजें पनिहार तक आ पहुंची। युद्ध के बाजे बज उठे। अंग्रेजों को आशा ही नहीं थी कि अल्पवयस्क महाराज के होते कोई प्रबल प्रतिरोध होगा, किंतु उन्हें ग्वालियर की तत्कालीन राजमाता की आत्मशक्ति का अनुमान नहीं था, जो यथाशक्ति अपने अधिकारों के लिए जूझने को तत्पर थीं। और फिर राजमाता तारा देवी की आज्ञा अनुसार ग्वालियर की सेना ने अंग्रेज फौजों का मुकाबला शुरू कर दिया। विकट युद्ध हुआ और एक बार की तो अंग्रेज फौजों को पीछे हटने को भी विवश होना पड़ा, किंतु अंततः विजय प्रशिक्षित और व्यवस्थित अंग्रेज सेना की ही हुई। जो भी हो, महाराजपुरा पनिहार में अंग्रेजों से हुआ यह संघर्ष प्रतीक है राजमाता तारा देवी के स्वाभिमान का, उनके स्वतंत्रता प्रेम का, उनके साहस का। उन्हें गर्व था महादजी सिंधिया की अपनी गौरवपूर्ण विरासत पर। वे सचमुच ऋषि गालव की तपोभूमि ग्वालियर के क्षितिज पर प्रकाशित हुई ध्रुव तारा ही थीं। नमस्कार।